तो आज की जो हमारी मूवी होने वाली है वो एक एडवांस ज़ॉम्बी सर्वाइवल मूवी है जिसका नाम है द साइलेंट जोन। तो मूवी की स्टार्टिंग में तो यही दिखाया जाता है कि एक शहर पर ज़ॉम्बी वायरस फैल चुका है और लोग इसकी चपेट में आ रहे हैं। पूरा देश अब नरक की खाई में गिरता जा रहा है। ये जो वायरस है ये लोगों पर तुरंत असर कर रहा है और जिनका इम्यून सिस्टम ज़्यादा है उन पे 2 दिन बाद असर कर रहा है। इसी के साथ हमें एक फैमिली दिखाई जाती है जो अपने पापा से बात कर रही होती है। इनके पापा पायलट होते हैं जो अपने बच्चों से कह रहे होते हैं कि अपना ख्याल रखना और अपनी माँ के साथ जल्दी यहाँ आ जाओ क्योंकि अब वो शहर भी ज़ॉम्बी के साथ घिर गया है। ये कहते ही उनकी कॉल कट हो जाती है और तभी उसकी माँ को घर में से किसी की आवाज़ सुनाई देती है। वो समझ जाती है कि इस घर में कोई ज़ॉम्बी आ गया है। वो फटाफट से अपने दोनों बच्चों को लेकर गाड़ी की ओर भागती है। उस ज़ॉम्बी ने उस लेडी को गाड़ी से पहुंचने से पहले ही खत्म कर दिया और साथ ही में जो उसका बेटा था उसको भी मार दिया। अब एबी गाड़ी के नीचे सेफ रहती है और वो ज़ॉम्बी इधर उधर देखकर भाग जाता है। इसके बाद हमें इस फिल्म का हीरो दिखाया जाता है मैक्स, जो कि उस लड़की के पास आता है और उसे बचा लेता है। इसके बाद कहानी 10 साल आगे दिखाई जाती है जहाँ पर अब पूरा शहर नर्क बन चुका है जिसमें अब कोई भी इंसान नहीं रहते, सिर्फ ज़ॉम्बियों का ही आतंक है। और अब हमें मैक्स और एबी दिखाए जाते हैं। मैक्स हालांकि एक सोल्जर था तो उसने अपनी सोल्जर्स की स्किल्स एबी को भी सिखा दी। इसी वजह से वो आज शिकार करने आए हैं। वो अपनी स्नाइपर से एक डियर का शिकार कर लेती है और रात को वो सभी लोग उसे खा लेते हैं। खाना खाने के बाद मैक्स अपने आसपास जाल बिछा लेता है। अब आधी रात में जब वो सो रहे होते हैं तभी वहाँ एक ज़ॉम्बी आ जाता है जिसे मैक्स पहले ही देख लेता है। मैक्स उसे गोली मार देता है। तभी वहाँ एबी आ जाती है और मैक्स उसे लेकर फटाफट से यहाँ से निकलने लगता है। वो लोग आगे बढ़ते रहते हैं और तभी वो एक चट्टान के ऊपर देखते हैं कि नीचे उन्हें कार दिखाई देती है जिसमें उन्होंने पहली बार 10 साल में कोई इंसान देखा है। वो इंसान किसी ज़ॉम्बी से लड़ रहे होते हैं लेकिन तभी एबी उसे गोली मारने की कोशिश करती है। मैक्स उसे ऐसा करने से मना करता है लेकिन एबी गोली चला देती है जिस वजह से वो गोली ज़ॉम्बी को ना लगकर उस आदमी को लग जाती है और उसकी तत्काल मौत हो जाती है। वो लोग नीचे आकर उनकी गाड़ी में से जरूरत का सामान लेते हैं लेकिन तभी एन वक्त पर वहां पर उनके साथी आ जाते हैं। अब यहाँ पर मामला गड़बड़ा गया था क्योंकि वो लोग कहते हैं तुमने मेरे साथी को क्यों मारा, लेकिन तब तक वो कुछ बोल पाते तभी वहां पर बहुत सारे ज़ॉम्बी आ जाते हैं और उन पर हमला करने लगते हैं। इसी बीच हमें 2 नए कैरेक्टर दिखाए जाते हैं जिनमें एक का नाम मैक्स होता है और एक का नाम मार्गरेटा होता है। अब वो सभी लोग उन ज़ॉम्बियों से लड़ने के बाद एक गाड़ी में बैठकर निकल आते हैं और वहां पर जो लोग उसके साथ ही आए थे वो सभी मारे जाते हैं। वो लोग आगे बढ़ ही रहे होते हैं कि तभी उनकी गाड़ी खराब हो जाती है और अब वो पैदल चलने का फैसला करते हैं। चलते चलते मार्गरेटा मैक्स से पूछती है कि तुम यहाँ कैसे आए। तो मैक्स उसे बताता है कि मैं पिछले 10 सालों से ऐसे ही घूम रहा हूँ लेकिन तुम कैसे आई। तो मार्गरेटा उसे बताती है कि हमें रेडियो से एक सिग्नल आया था कि यहाँ से 100 किलोमीटर दूर एक कॉलोनी है जहाँ पर इंसान रहते हैं और जहाँ पर ज़ॉम्बियों का अता पता भी नहीं है। ये सुनकर मैक्स उससे कहता है कि ये सब मजाक है, ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं पिछले 10 सालों से रह रहा हूँ, मुझे तो आज तक कुछ भी ऐसा रेडियो मैसेज नहीं आया। ये सुनने के बाद एबी भी उससे कहती है कि क्यों ना हम एक बार वहाँ जाकर देख लें। अब वो लोग एक बिल्डिंग में आकर रुक जाते हैं और मैक्स अपना वही काम करता है, वो चारों ओर से जाल लगा देता है। अब वो लोग जब अंदर होते हैं तभी वहां पर एक ज़ॉम्बी आ जाता है लेकिन उसका मुकाबला एबी कर लेती है और एबी उसे छत से नीचे गिरा देती है। इसके बाद वो वहां से भी निकलने लगते हैं। जब वो लोग भाग रहे होते हैं तभी हमें ज़ॉम्बी की आर्मी दिखाई दे रही होती है और इससे हमें पता पड़ता है कि ज़ॉम्बी कितने एडवांस हैं कि इन्हें हर चीज की भनक है। तभी एक ज़ॉम्बी उस बिल्डिंग के अंदर जाने की कोशिश करता है लेकिन बदकिस्मती से उसका पैर उस जाल में लग जाता है जिस वजह से वो फट जाता है। अब वो सभी लोग वहां से निकलकर दोबारा चलने लगते हैं। अब मार्गरेटा मैक्स से कहती है कि यहाँ से कुछ दूरी पर एयरपोर्ट है, उस एयरपोर्ट पे हमें कोई ना कोई प्लेन जरूर ही मिल जाएगा जिसकी मदद से हम लोग यहाँ से आर पार हो सकते हैं। ये सुनकर मार्गरेटा का जो हस्बैंड होता है वो हाँ कर देता है और वो लोग फटाफट से निकलने लगते हैं। अब मैक्स का तो मन नहीं था कि वो वहां जाए क्योंकि उसे पता था अगर वो वहां गया और उसे एरोप्लेन नहीं मिला तो वो सभी के सभी मारे जाएंगे क्योंकि वहां के अंदर जाने का एक ही रास्ता है और निकलने का भी। लेकिन वो एबी के कहने पर वहां पे जाने के लिए तैयार हो जाता है। अब वो सभी लोग फटाफट से एयरपोर्ट पर पहुंच जाते हैं और एयरपोर्ट पर पहुंचने के बाद उनकी खुशकिस्मती थी कि उन्हें एक प्लेन भी मिल जाता है। हालांकि वो प्लेन खराब था लेकिन मार्गरेटा का जो हस्बैंड होता है वो एक मैकेनिक था तो उसने फटाफट से प्लेन ठीक कर दिया। लेकिन तभी हमें देखने को मिलता है कि जब वो प्लेन ठीक कर रहे होते हैं तभी वहां पर बहुत सारे ज़ॉम्बी आ जाते हैं। अब वो ज़ॉम्बी उनके पास आने लगते हैं लेकिन उनका प्लेन भी चालू हो गया था। अब वो जैसे तैसे उस प्लेन को उड़ाने लगते हैं। वो लोग जैसे ही अपने प्लेन को लैंड करने वाले होते हैं उससे पहले ही उनका प्लेन क्रैश हो जाता है और वो लैंडिंग ना करके क्रैश स्टेट में गिर जाते हैं। प्लेन क्रैश होने की वजह से उनमें कोई खास चोट तो नहीं आई। इसके बाद वो एक घर में आकर रुकते
होते हैं, जहाँ पर मार्गरेटा मैक्स से कहती है कि अगर मुझे कुछ हो जाए तो मेरी बेटी का भी ध्यान तुम ऐसे ही रखना जैसे तुमने एबी का रखा है, और उससे वादा करने को कहती है। मैक्स थोड़ा इमोशनल होके ये चीज हाँ कर देता है। अब यहाँ पर हमें एक सीन दिखाया जाता है जहाँ पर मार्गरेटा का जो हस्बैंड होता है उसके हाथ में किसी ज़ॉम्बी ने काट लिया है, यानी कि वो अब इन्फेक्टेड है, लेकिन अभी भी वो ज़ॉम्बी नहीं बना है, यानी कि उसका इम्यून सिस्टम अभी बहुत तेजी से चल रहा है, यानी कि उसे ज़ॉम्बी बनने में कम से कम 2 दिन लगेंगे। इसके बाद जेम फैसला करता है कि वो खुद को मार देगा, लेकिन बहुत कोशिश करने के बाद भी वो अपने आप को मार नहीं पाता। अब सुबह होती है और वो सभी लोग एक जगह चलने को तैयार हो जाते हैं। अब जब वो चल रहे थे तभी हमें देखने को मिलता है कि जो उसका हस्बैंड होता है उसकी चाल ढीली हो जाती है। ये चीज़ मैक्स देख लेता है और वो समझ जाता है कि इन्फेक्टेड है, इसीलिए वो उससे पूछता है कि तुम खुद मरोगे या मैं तुम्हें मार दूं, क्योंकि अगर तुम ज़ॉम्बी बने तो हम सब पे खतरा आ जाएगा। इस बात को सुनकर वो कहता है कि तुम्हें ऐसा करने की नीड नहीं पड़ेगी, क्योंकि मैं उससे पहले ही खुद को मार लूंगा। इसके बाद वो आगे बढ़ना चालू करते हैं और आगे बढ़ते बढ़ते वो एक घर के पास आकर रुकते हैं। उस घर को देखने में ऐसा लग रहा था जैसे इस घर में एक फैमिली रह रही हो। तभी वहां पर लाइट ऑन होती है और एक आदमी अंदर से आता है गन लेकर, उनसे कहता है कि अपने हथियार नीचे डाल दो। वो सभी लोग ऐसा ही करते हैं। इसके बाद वो आदमी, जिसका नाम डेविड होता है, वो उन्हें अपने घर के अंदर ले जाता है और उन्हें कुछ ड्रिंक सर्व करता है। वो उन्हें बताता है कि मैं एक साइंटिस्ट हूँ जो इन चीज़ों पर रिसर्च करने में लगा हुआ है। ये कहते ही उन सभी को चक्कर आने लग जाते हैं, क्योंकि उसने उस ड्रिंक में कुछ मिला दिया था। अब जैसे ही वो सभी लोग बेहोश हो जाते हैं, लेकिन उनमें मार्गरेटा का हस्बैंड बेहोश नहीं होता, क्योंकि वो तो पहले से ही ज़ॉम्बी है। इसके बाद हमें देखने को मिलता है कि उसने सभी लोगों को बांध दिया है, और बांधने के बाद उसके पास एक मशीन होती है। वो बताता है कि ये मशीन मैंने 10 साल की मेहनत करके बनाई है, कि ये मशीन ज़ॉम्बी को मुझसे दूर रखेगी। इसके बाद वो एक पिंजरा लेके आता है जिसमें उसकी वाइफ होती है। इसकी वाइफ एक ज़ॉम्बी बन चुकी है और ये इंसानों को पकड़ता है उसकी भूख मिटाने के लिए, और आज इसने 4 लोगों को पकड़ा है। अब जैसे ही वो लेडी उन सभी को काटने के लिए आती है, तभी मार्गरेटा का हस्बैंड उसे मार देता है, और मारने के बाद वो जैसे ही उस पर हमला करने जाता है, तभी डेविड उसे अपने हथियार से रोकने लगता है, लेकिन वो डेविड को बेहोश कर देता है और सभी को बचाकर वहां से निकालने की कोशिश करता है। अब हालांकि सभी बच चुके थे, लेकिन डेविड को दिखाया जाता है कि अब वो बहुत गुस्सा हो गया है और इन सभी के पीछे पड़ने के लिए तैयार हो गया है। अब वो वहां से निकलने के बाद डेविड की गाड़ी भी ले लेते हैं और गाड़ी लेकर आगे बढ़ ही रहे होते हैं, लेकिन तभी उन्हें रास्ते में ब्लॉकेज मिल जाता है, जिस वजह से उन्हें गाड़ी वहीं छोड़नी पड़ती है। इसके बाद उन्हें पता पड़ता है कि वो ज़ॉम्बी वापस आ गए हैं और उनका पीछा कर रहे हैं। तभी मार्गरेटा का हस्बैंड मार्गरेटा को समझाता है कि तुम जाओ और मुझे इन ज़ॉम्बियों से लड़ने दो, क्योंकि मैं तो वैसे ही ज़ॉम्बी हूँ और मेरा मरना तो तय है, तो क्यों ना मैं तुम सभी को बचाकर मरूं। इसके बाद वो सभी लोग तो निकल जाते हैं, लेकिन मार्गरेटा का हस्बैंड वहीं खड़े होकर उनसे लड़ाई करने लगता है। अब वो बहुत बहादुरी से लड़ाई कर रहा होता है, लेकिन तभी जो ज़ॉम्बियों का मेन लीडर होता है वो उसकी गर्दन को ही मरोड़ देता है और वो बेमौत मारा जाता है। इसके बाद वो सभी लोग एक जगह आकर रुकते हैं जो कि बीच पानी में होती है। दरअसल ये 4 शिपों को मिलाकर एक कॉलोनी होती है जिसमें बहुत सारे इंसान रह रहे होते हैं। वो लोग इन तीनों को देखकर ऊपर से फायरिंग करना स्टार्ट कर देते हैं, क्योंकि इनके पीछे ज़ॉम्बी थे और इनके पास बोट भेज देते हैं, जिस वजह से ये अंदर आ जाते हैं। अब अंदर आने के बाद मार्गरेटा का टाइम आ जाता है डिलीवरी का, और मार्गरेटा एक बेटी को जन्म देती है। अब एक लेडी मैक्स के पास आकर बोलती है कि हमने मार्गरेटा के बेबी को तो बचा लिया, लेकिन हम उसे नहीं बचा पाए। अगर तुम्हें उससे कुछ बातचीत करनी हो तो तुम उसके पास जा सकते हो। ये सुनकर मैक्स के पास जाता है तो मार्गरेटा उससे कहती है कि अब वो वक्त आ गया है जो तुमने मुझसे वादा किया था कि तुम मेरे बेटी को संभाल के रखोगे, बिल्कुल वैसे ही जैसे तुमने एबी को रखा था। और ये कहते ही वो दम तोड़ देती है। इसके बाद हमें पता पड़ता है कि अब पीछे से डेविड आ रहा है और सभी ज़ॉम्बियों को अट्रैक्ट करते हुए ला रहा है। वो फटाफट से उन सभी को पानी के रास्ते उन जहाजों पर पहुंचा देता है, और जैसे ही वो लोग अंदर जाते हैं तभी हमला होना स्टार्ट हो जाता है। अब बहुत से लोग मारे जा रहे थे, लेकिन जो लोग अंदर रह रहे थे उन्हें पहले पता था कि ऐसा कुछ होने वाला है, तो उन्होंने पहले से ही नीचे एक गुफा बना रखी थी। इसके बाद वो सभी लोग उस गुफा से निकल जाते हैं और निकलने के बाद उस पूरी कॉलोनी को ही उड़ा देते हैं। अब एक से बचा था जिसमें मैक्स अभी भी फाइट ले रहा था। फाइट के दौरान उसके पास डेविड आ जाता है और डेविड दोबारा से बचे हुए ज़ॉम्बियों को उसके पास लगा देता है, लेकिन मैक्स डेविड का वो हथियार तोड़ देता है, जिस वजह से वो सारे ज़ॉम्बी उस डेविड को ही मार देते हैं और मैक्स फटाफट से भागकर आ जाता है। अब किनारे पे आने के बाद मैक्स के पास वो लीडर ज़ॉम्बी उस पर अटैक करता है। तभी एबी को पता पड़ता है कि ये जो ज़ॉम्बी है वो कोई और नहीं उसके पिता ही है, क्योंकि उसके हाथ में जो ब्रेसलेट होता है उसमें एबी का नाम होता है। अब ये सीन देखकर एबी को बहुत बुरा लगता है, लेकिन वो ना चाहते हुए भी अपनी गन निकाल कर उस ज़ॉम्बी को मार देती है।
ये फाइनल ज़ॉम्बी था जिसके मरने के बाद ज़ॉम्बी खत्म हो चुके हैं। अब ये लोग एक जगह आ जाते हैं और एक नई कॉलोनी बसा लेते हैं जो कि एक आइलैंड पर होती है और सभी लोग अपना नया जीवन स्टार्ट कर देते हैं। अब ज़ॉम्बियों का खात्मा पूरे प्रकार से हुआ या नहीं ये तो मुझे नहीं पता, और इसी के साथ इस मूवी का एंड हो जाता है। तो अगर ये मूवी पसंद आई हो तो एक लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू गाइस।